ओम शांति। आज का बाबा का महावाक्य है 18/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। क्या बनाने बाबा आए हैं? हम बच्चों को फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रायल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन हम बाबा के बने हैं तो हम कभी बदलेंगे नहीं। इतना भरोसा होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पति से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पति से पावन बनाने का रास्ता बताएंगे। इतने ख्याल हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बनेंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएंगे। बागवान भी निराकार को कहा जाता है। माली भी निराकार को कहा जाता है। साकार को नहीं, माली भी आत्मा है, न कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाबा समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा न, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है। जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं, बगीचा था जहाँ यह देवी देवता रहते थे। वहाँ कोई दुखी नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, हम पाप आत्मा हैं। जाके मंदिरों में देवताओं के आगे गाते भी हैं कि मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। तो गाते भी हैं कि हम पापी हैं, मूर्ख हैं, खल हैं, कामी हैं। हे भगवान, हम पर कृपा करो। अजालिम हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं।
अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, जो राजधानी के हेड हैं उनके केवल अभी चित्र हैं, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। उनका चित्र है बस, और कोई चरित्र है नहीं। इनमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी हैं कि यह आत्मा स्टार मिशन है, तो जरूर बाप भी ऐसा ही होगा। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य है। इनके लिए कहा भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ लेकर चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य विचारे एकदम मूझ गए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझाते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन न सके। जो बाबा समझाते हैं और जो बाप द्वारा समझते हैं वही समझाने के लायक बनते हैं, नहीं तो बन न सके। दैवी गुण धारण कर न सके, भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो कि हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं। अपने ही तन मन धन से। किसे? अपने ही तन मन और धन से प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? जब प्रदर्शनी लगाते हैं तो क्या करते हैं? लोग पूछते हैं कि आप भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सतयुग में गार्डन, यह है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं। या तुम अच्छी रीति समझ सकते हो और समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिर में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं। मंदिर में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं। कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते। उनका क्या राज है यह भी समझाते नहीं हैं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है।
इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। होगा तो चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएगा? जब खुद ही कांटा होगा तो दूसरों को फूल कैसे बनाएगा? उसका तीर पूरा लगेगा ही नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति सर्विस में लगना है। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति सर्विस में लगना है। बाप भी सर्विस पर है, तुम बच्चे भी दिन प्रतिदिन सर्विस पर हो। दूसरी बात समझाते हैं। शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखित होनी चाहिए जो वह तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाएं। आगे के लिए क्या करना है इसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें, जो बहुतों को बाप का परिचय दें। तारे ढेर रखी है, उनमें बहुत काम ले सकते हो। ड्रेस एड्रेस डालते हैं शिव बाबा के आराफ ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं, वह रूहानी पिता हैं, यह जिस्मानी पिता हैं। उनसे जिस्मानी रचना होती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं या दुनिया भर में कोई जानते नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप भी है ना, यह चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते हैं। वहाँ बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचे जाते हैं? तुम बच्चे जानते हो कैसे नई दुनिया रचते हैं। यह एडाप्टेड है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। ब्राह्मण बाकी सबको राखी बांध देंगे, लेकिन किसी सन्यासी को राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे
भी कोई सी राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, भाई बहन को भी बांधते हैं। यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत के मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापना हो रही है। तुम सब पवित्र हो। तुम सब क्या हो? पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हो ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे को होती है। यह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती हैं, तो ऊंच नंबर गिना जाएगा ना। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, कि नहीं लेते? बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेट हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा, पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है। यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है। सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझते हो। सतयुग में था देवताओं का राज, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्ति बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापना न हो,
जाए तब तक विनाश नहीं होगा। जब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो जाती विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त सेना हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में बड़ी लड़ाई होती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पाल्ट बजाती हैं वह सब नुधा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में अपना पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो। क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है ना। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियाँ तार में लटकी हुई हैं। वह मछलियाँ तार में लटकी हुई हैं और इस तार में मनुष्यों की डालना चाहिए। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे ही हो ना, तुम भी ऐसे ही हो ना। फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है, दूसरे कोई समझा न सके। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं ना, कि नहीं बांधते? फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है, उसमें भी कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसा होता है। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं, वाह वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़े ही उसने गिराया, गिरना न गिरना, गिरना न गिरना आपके हाथ में है। कोई धक्का थोड़े ही देते हैं कि जाओ तुम गिर जाओ। हम गिरे ही क्यों? कोई कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी साजिश बना ले, कोई कितना भी जाल बिछा ले, जब हम खुद नहीं उसमें फंसेंगे, गिरेंगे, तो कैसे कोई गिराएगा? हम गिरे ही क्यों? तुम भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमको गिरना नहीं है। गिरे तो खाना खराब,
जोर से चमाट लगती हैं, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसे आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से ही समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं, बाप दादा तुम समझा भी सकते हो कि शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा बाबा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? वह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहें तब किसको भी तीर लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। कोई मरता है तो भी कहो, कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं है। आत्मा में जो पार्ट की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाल्ट बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा, तमो प्रधान पतित बन गई है। उन पर जब ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं है। जिससे बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब भी वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बात होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी, समझेंगे इसने बहुत भक्ति की है, बहुत होशियार हो जाए। क्योंकि आर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती होती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना कि नहीं है? परंतु जब वह लगन भी लगे ना, फर्क तो तब पड़ेगा ना जब वह लगन भी लगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। वरदान है, सदा सुखी, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो। अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नज़र पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड होके चलो कि मेरे साथ कौन है? शिव बाबा है। इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी। और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से, मौज से खाते, चलते, मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। जो धोखा देने वाले संबंध हैं उससे भी बच जाएंगे। स्लोगन है, योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। आज के व्यक्ति सारे हैं। अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, बहुत दुख देख लिया, अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो। अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने की पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। ओम शांति।